दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई और उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, चाहे वो काम में स्ट्रेस हो, चाहे वो दोस्ती में लड़ाई हो, चाहे वो रोज रोज की छोटी छोटी चीजें करने में तकलीफ हो, हार नहीं मानी। वो अपने आप को ठीक करने के इरादे से मेरे पास आई और कहती है कि जो भी चीज़ें मेरे लाइफस्टाइल में चेंज होनी है या मेरे माइंडसेट में चेंज होनी है, प्लीज़ आप मेरी इस चीज़ में मदद कीजिए। हमने बहुत चर्चा की इस विषय पे और बाद में पता चला कि छोटी छोटी आदतों से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे कि उसको मैंने कहा, अगर काम करते हो तो टेक रेगुलर ब्रेक्स की, उठ के जाओ और अपना थोड़ा सा ब्रेक लो। उसके बाद मैंने उसको समझाया कि आप जब बात करते हो किसी से तो आप रिस्पॉन्स करना शुरू करो, आप रिएक्ट मत किया करो। तो छोटी चीज़ों से, मतलब कि हमने काम करके उसकी लाइफ को बहुत सरल और आसान बना दी। पर एक बात जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझ में आई, सबसे अहम बात जो उसे समझ में आई, वो ये थी कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से या पॉजिटिव चीज़ें करने से उसके दिमाग में सोचने का तरीका बदला और जिसने उसकी ज़िंदगी को संवार दिया। तो वो एक चमक जो उसकी लाइफ में आई पॉजिटिविटी की वजह से, उसने मेन उसकी लाइफ में एक चमत्कार कर दिया। तो दोस्तों ये काम सब उसने किए, मैं तो सिर्फ एक गाइडिंग लाइट थी, एक माध्यम थी, एक जरिया थी। लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि वो कहाँ गलत खा रही थी, कहाँ वो मात खा रही थी जिंदगी से। तो चलो आज हम इससे कुछ सीखते हैं। आज हम इससे ये सीखते हैं कैसे हम अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी को भगा सकते हैं। जो हम बार बार नहीं बोलते हैं, अरे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, अरे मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ, अरे मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अरे मैं कैसे सामना करूँ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे घबराहट हो रही है। इन सब चीज़ों का तोड़ सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने दिमाग पे नेगेटिविटी का असर ना होने दें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आज, और मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको इस जर्नी पे ले जाना चाहती हूँ जहाँ पे हम नेगेटिविटी को डिशुम करके पॉजिटिविटी का साथ निभाने का वादा करेंगे। तरीके मैं आपको बताऊंगी, गौर से देखिएगा। तो पहला तरीका है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। लाइफ की भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, या मैं लाइफ में थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रही हूँ, देन कम्स ग्रैटिट्यूड। ये वो की है, ये वो मंत्र है लाइफ के लिए, जिसकी वजह से आपको आज आपके पास जो है ना वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्या चीज़ की कमी है आपके पास? प्लेट में रोटी है, हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, खाने को खाना है आपके पास, पहनने को कपड़े हैं आपके पास, सर पर छत है। इससे ज़्यादा तो भगवान ने आपको बोनस ही देना है। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। लेकिन इन सबको पाने के बाद भी अगर हम थैंकफुल नहीं फील करते हैं, अगर हम एम्पैथी नहीं फील करते हैं, अगर हम अच्छी तरह नहीं सोच पाते हैं, तो फिर ये कमी हम में है बॉस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के एक काम कर सकते हो, रोज रात को बैठ के 10 चीज़ें सोचो, 10 थिंग्स जिसके लिए आप पूरे दिन में ग्रेटफुल हो। छोटी से छोटी चीज़ है, चाहे चाय पीना हो गया, चाहे कोई आपको पानी ऑफर कर रहा है, चाहे आपके लिए कहीं बाहर सांस लेना हो गया, आप वॉक पे गए हो, आपके पास शूज़ है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। वो 10 चीज़ें सोचो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, लेकिन उनमें से एक चूज करनी है। अब ट्रिक ये है कि उनमें से एक चूज करनी है और उस एक चीज़ को चूज करके लिखो। पहले आपने 10 चीज़ें सोची पर आपको एक चूज करनी है। मैंने आपकी टास्क को इतना डिफिकल्ट बना दिया कि आपको लगा कि एक चूज करना, मेरे पास तो बहुत सारी खुशियां है इस टाइम पर। यही आपके माइंडसेट को चेंज करने का पहला तरीका है। दोस्तों दूसरा तरीका जो मैं आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए बता रही हूँ वो है पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये शब्द आप कई बार सुन चुके हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव बोलो, अच्छा बोलो, सकारात्मक सोच रखो, अपने लिए अच्छा सोचो। पर पॉसिबल कैसे है? क्योंकि ये आपकी लाइफ का गेम चेंजर है। अगर आप अपनी कहानी खुद अच्छी तरह नहीं लिख सकते, उसी में खुद विलन बन रहे हो, तो हीरो कौन बनेगा? कोई भी नहीं ना। तो अगर आपको अपनी कहानी में खुद का हीरो बनना है तो आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ बिल्कुल एक तरीके से ढकना पड़ेगा, एक चक्र बनाना पड़ेगा अपने चारों तरफ, एक बबल बनाना पड़ेगा जिसको कोई नेगेटिविटी भेद ना पाए। तो एक काम करो, उसके लिए अपना फ़ोन यूज़ करो, या तो अपना फ़ोन यूज़ करो या फिर अपना मिरर यूज़ करो या फिर अपना स्क्रीन यूज़ करो, लैपटॉप का कुछ भी यूज़ करो और एक सेल्फी मोड डालो इसमें। मिरर में तो सेल्फी मोड की ज़रूरत नहीं है, पर फ़ोन में, लैपटॉप में एक सेल्फी मोड डालो और इस मोड में अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। अपने आप को बोलो, आई एम ग्रेटफुल फॉर, आज मैंने ये चीज़ एकम्प्लिश करी है, आज मेरे लिए सबसे खुशी का मौका ये था, आज मेरे को खुशी हुई है क्योंकि मैंने किसी और के लिए खुशी की उम्मीद की है, आज मैंने अपनी नेगेटिविटी छोड़ी और अपनी एक ये बुराई
मैंने दान दी है। जब आप रोज इसको सुबह से शाम तक करोगे, जब आप इसको रोज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक करंट सा दौड़ेगा, एक लहर आएगी पॉजिटिविटी की। ये एकदम नहीं आती है। लोग मुझे कहते हैं कि हमने पॉजिटिविटी करी, हमने मिरर एक्सरसाइज करी, हमने ये रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन हमें नहीं पता। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, एक सेंटेंस बोल दो अपने आप को, और अगर नहीं बोलना आता, नहीं बोलने का मन कर रहा आपका, तो उसको अपने मिरर पे पेस्ट कर दो या स्क्रीन कवर बना लो और अपने आप को ये बोलो, आई एंड ओनली आई कैन डू इट। मैं और सिर्फ मैं ये काम कर सकती हूँ। अपने ऊपर भरोसा करना आपको आज ही आ जाएगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, नुस्खा नंबर 3, अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करो और जितने नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनको बंद करो। कहना आसान है, करना मुश्किल है। कैसे शुरू कर सकते हो ये मैं बताती हूँ। तो जब मैं आपको कहती हूँ अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करो, उसमें लोग, जगह, काम, आदतें, सब कुछ आता है। आपकी अपनी एक हैबिट होती है जो नेगेटिविटी जनरेट करती है। तो जब आप अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करते हो तो आपको अपने अंदर की वो हैबिट भी चेंज करनी पड़ेगी, वो आदत भी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो चाहे टाइम हो, चाहे जगह हो, चाहे लोग हो, चाहे सोच हो, हर चीज में एक पेसिमिज्म की जगह ऑप्टिमिज्म लाने की जरूरत है। हर चीज में एक पॉजिटिव आउटलुक लाने की जरूरत है। उन लोगों से मिलना बंद करो जो टॉक्सिक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में। उस जगह जाना बंद करो जो आपके लिए नेगेटिव है, टॉक्सिक है। उस समय पर वो काम मत करो जो समय आपके विपरीत हो जाए, जो आपके अनुकूल ना हो। उस सोच को मत लाओ जो आपको नीचे घसीटती है, आपको ऊपर नहीं उठने देती है। तो हर चीज में एनालाइज करो, ट्रिगर जानो कहां आपके पास आसपास ये राक्षस नेगेटिविटी रूपी घूम रहा है। चौथा नुस्खा दोस्तों, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप आज में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, ना अपने पास्ट में जी रहे हो, ना अपने फ्यूचर के लिए वरीड हो, आप आज में जी रहे हो। और मेडिटेट का मतलब सिर्फ मेडिटेशन ऐसे ओम नहीं है। मेडिटेट का मतलब है ध्यान लगाना, किसी चीज पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना और पेशेंटली अपने आप को धीरज देके उस काम को करना। तो अगर आप इन दोनों चीजों का संगम करते हो, आप आज में प्रेजेंट हो और फोकस कर रहे हो आज में, तो आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको तो अपने आज में बेहतर करना है। तो इसका एक तरीका है कि जब भी आप अपने टेबल पे काम करने बैठो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं आपके चारों तरफ, बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं आपके लैपटॉप में, तो उसको खोलो जिस पे काम कर रहे हो, सिस्टमैटिक करो उसको, सारा सॉर्ट आउट करो उसको, सारा प्लान करो और प्रायोरिटाइज करो। पांचवी चीज जो आपके बहुत काम आ सकती है पॉजिटिव सोचने के लिए, वो है रियलिस्टिक गोल्स सेट करना और प्रायोरिटी देना। अगर आपने गोल्स अपने रियलिस्टिक बनाए हैं जो आपके एटीट्यूड एप्टीट्यूड दोनों के अकॉर्डिंग है, आपकी क्षमता के अंदर है, तो आप इसको जरूर कर पाओगे। और अगर आपने 10-12 गोल बना लिए हैं, क्योंकि 2024 स्टार्ट हुआ है, तो आपने अगर 10-12 गोल बना लिए तो प्रायोरिटी दो। कम से कम इतना तो करो ना कि ये वाला गोल मेरा इस हफ्ते, इस महीने, इस साल कैसे कैसे करके कोई टाइमलाइन के अंदर, उसके एक फ्रेम के अंदर खत्म होगा। ये स्क्रीन जो देख रहे हो ये भी एक फ्रेम है, इसके बाहर तो हम नहीं निकल सकते ना। तो अपने गोल को, अपनी प्रायोरिटी को उस टाइम फ्रेम में रखो। अपनी सारी चीजों को ना वक्त के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार, अपने उस टाइम के भाव के अनुसार अंतर्गत करके उसको उस टाइप से प्रायोरिटाइज करो। अब छठा है और बहुत जरूरी है, लर्न फ्रॉम चैलेंजेस। विपरीत परिस्थितियों से सीखो। समय आपके अनुकूल नहीं है तो क्या हुआ, आज आप इस गड्ढे में फंसे हुए हो तो क्या हुआ, आज वक्त आपके साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ, आज लोग आपका साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ, सिखाता क्या है आपको ये बताओ। 2 सेकंड लो और सोचो, अगर दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा है आपके बुरे वक्त में, तो क्या वो आपका दोस्त है? नहीं ना, उसको तो डिलीट करोगे अपनी लाइफ से, राइट। ऐसे ही आपकी हर चुनौती ने, लाइफ की हर चुनौती ने आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है। एग्जाम में नंबर कम आया तो आपका तरीका गलत था, आपको यह सिखाया कि आप बेवकूफ नहीं हो, आप बुद्धू नहीं हो, आप बस ढंग से उसको पढ़े नहीं हो। तो उसको हमेशा पॉजिटिवली फ्रेम करके अच्छी तरह सोचो। नंबर 7, सॉल्यूशंस पे फोकस करो। प्रॉब्लम है मुझे पता है, पर एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ सॉल्यूशन पे फोकस करो।
मैथ्स भी कहती है ना, अगर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन होगा। सिंपल सी चीज़ है। सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपको या तो प्रॉब्लम पता नहीं है ठीक से, या आपको करना नहीं है उसको, आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो। तो प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम को सोचो और सोल्यूशन पे फोकस करो। प्रॉब्लम है तभी तो आपकी ये स्थिति है आज, तभी आपकी मनोस्थिति नेगेटिव है आज। प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो भी सुनने की। तो फिर जब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन पे फोकस करो, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ। आप पेड़ नहीं हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो अपने माइंडसेट को भी विकास के रास्ते पे ले जाओ। अपने माइंडसेट को भी बंद मत करो, वहीं रोको मत, वहीं स्टक मत फील करो। हो सकता है जो सोल्यूशन आज जिस तरीके से आप ढूंढ रहे हो वो तरीका ठीक नहीं है, और लोगों से बात करो, थेरेपी लो, और जगह से सीखो और उस चीज़ का सही सोल्यूशन फाइंड करो। नंबर 8, किसी भी चीज़ से नेगेटिव सोच आ रही है, फिजिकली एक्टिव हो जाओ। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हो, अपनी वॉक्स पे जा रहे हो, अपनी जॉग्स पे जा रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो घर से, आप कुछ अपने घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपका ऑब्वियसली सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस हो जाता है, आपके अंदर एक क्षमता आती है उसको पॉजिटिवली हैंडल करने की। क्योंकि आप जब ये एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, आप निरंतर अपने आप को चैलेंज करते हो, तो आपको वो चैलेंज लेने की आदत पड़ जाती है पॉजिटिवली, क्योंकि आपको तब जीतना है, आपको तब वो अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। जब आपका वो टारगेट अचीव हो जाता है तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर एक सेरोटोनिन का रश आता है, डोपामिन का रश आता है। जब वो आता है तो आप अपने आप ही अच्छा सोचने लगते हो। तो फ्रेंड्स, अपने दिमाग की, ब्रेन की इस बेसिक मैकेनिक्स को समझो, क्योंकि जब भी आपका दिल, दिमाग, मन और आपका शरीर साथ साथ नहीं होंगे तब तब प्रॉब्लम्स होंगी। बेसिक मैकेनिक्स क्या कहती है? आपको हर एस्पेक्ट में अपने दिमाग के साथ, अपनी सारी सेंसेस के साथ, अपने सोच के साथ इकट्ठे काम करना है, और ये इमोशंस के उतार चढ़ाव में वो तो आते रहेंगे, आगे बढ़ना है। बेसिक मैकेनिक्स ये कहती है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें एक बात और गांठ बांध देना कि सेल्फ केयर, अपने ऊपर काम करना उतना ही जरूरी है जितना हम चाहते हैं बाकी सब हमारे चारों तरफ अपने ऊपर काम करें। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सोच पे ध्यान दो। अगर आप पॉजिटिव तो जग पॉजिटिव। ये तो एक एनर्जी एक्सचेंज है। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो वो रिफ्लेक्ट भी पॉजिटिव ही करेगी। अगर मैं नेगेटिव हूं तो मुझसे कौन मिलना चाहेगा? ये तो दुखी रहती है, ये तो सड़ी रहती है, इसका तो मुंह ही बना रहता है, इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, हमारा भी मूड खराब कर देगी। नहीं करना ये सब। तो मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, राइट? आप भी अपने ऊपर काम करिए। तो ये जितने तरीके मैंने आज आपको बताया है, अगर इससे आपको मदद होती है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।